परम वंदनीय सद्गुरुदेव, मुदमंगल में संत समाज एवं यूट्यूब के सम्मानित मित्रगण, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसका प्रथम प्रकरण रामायणी है। आज मैं रामायणी 3 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव से ही शिव की कल्पना की गई है। सभी देवताओं की कल्पना जीव ने ही किया। विचारणीय बात यह है कि सभी कल्पना किए गए, कोई ठाकुर बन गए, कोई देवी देवता बन गए, जीव ही शिव का निर्माण किया, जीव से ही देवी देवता का निर्माण हुआ। देखिए, जो ठाकुर को बनाया, देवी देवता को बनाया, बनाने वाला दास बन गया और जिसको बनाया वह स्वामी बन गया। बनाने वाला ही उसके सामने नतमस्तक होने लगा। जो ठाकुर को यानी मूर्ति को बनाया, उसके सामने नाक रगड़ना शुरू किया कि हमें मोक्ष दो, हमें धन दो, आवागमन से मुक्त कर दो। हम ही उसे बनाया और हम ही उसे मोक्ष मांग रहे। कैसी दयनीय दशा है ज्ञान की। जीव का कितना पतन हो गया है। तो आइए श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि प्रथम आरंभ कौन को भाऊ, दूसर प्रगट किन्न सो ठाऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम ही भक्ति किन्न जीव सक मुक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट किन्न नौ खंडा। परमात्मा परिचय के लिए प्रथम यह विचार करना चाहिए कि सृष्टि में कौन उत्पन्न हुआ। दूसरा यह विचार करना चाहिए कि जो सब कुछ को प्रकट किया वह आधार ठौर कौन है। अगर सृष्टि को किसी ने बनाया, एक अदृश्य सत्ता जो कहीं आकाश में है, तो वह कहाँ बैठ करके इस पृथ्वी को बनाया। कल्पना किया है सदगुरुदेव और सब प्रश्न किया है कि कहाँ बना करके इस सृष्टि को बनाया, कहाँ बैठा था वो। और शक्ति सहित ब्रह्मा विष्णु शिव अगर प्रकट हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकट करने वाली सर्वाधिष्ठान सत्ता की भक्ति जीव भाव से युक्ति पूर्वक की, इनसे भी पूर्व पवन पानी अग्नि प्रकट हुई और माया बहु विस्तार से युक्त आकाश रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मांड प्रकट हुआ और उसमें अंडज पिंडज इत्यादि प्राणी प्रकट हुए। पृथ्वी प्रकट हुई और उसके 9 खंड, भरत इलावृत किंगपुरुष भद्रास हरि केतुमल हिरण्मय रम्य कुरु या ब्रह्म भरत सौम्य नाग ब्रुन गभस्ती ताम्र कसेरु इंद्रखंड इत्यादि 9 खंड किए गए। आगे कहते कि प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुनर मुनि सब झारी, ताही के खोज पड़े सब हारी। सिद्ध साधक और सन्यासी प्रकट हुए, वे अविनाशी परम तत्व को पहचान कर उसमें लगे रहे। पुनः सूर नर मुनि सबके सब प्रकट हुए, वे अविनाशी जगतकर्ता को दूर समझकर उसे खोज करते करते हार गए। इसका मतलब है कि जगतकर्ता कहीं अविनाशी तत्व कहीं इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो फिर वह मिलेंगे कैसे। सदगुरु कबीर साहब अंत में एक साखी के माध्यम से कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। यहाँ शिव का अर्थ, शिव का अर्थ ईश्वर से है, स्वामी से है। और सज्जनों, उपनिषद की ऋषि ऐसा नहीं थे। उपनिषद काल में ऋषि कहते थे अहं ब्रह्मस्मि, अहं चेतन स्वरूप अस्मि। आज जीवों का क्या हो गया। जीव वही है, लेकिन आज अपने बनाए ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाता है, मैं पापी हूं, अहम पापात्मा। कितना जीवों का पतन हो गया है। उपनिषद हमें पढ़ना चाहिए। स्पष्ट शंकराचार्य का कथन था कि अहं ब्रह्मस्मि, ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। मैंने ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही वह ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वामदेव ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का अर्थ श्रेष्ठ स्वामी मालिक होता है। जो रामत्व है, शिवत्व है, ब्रह्मणत्व है, वही ब्रह्म है। वह निज आत्मा निज स्वरूप है। आकाश में कोई देवी देवता नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं कि महादेवों के महादेव तुम स्वयं हो। अंत में साखी के माध्यम से जिस राम की कल्पना कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। कहे कबीर
कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस, जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास बन गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाला राम के भजन की आशा करता हूँ। आप राम को समझ लें। सदगुरु कबीर साहब इसी रामायणी में कहे हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुँह मीठा, पावक कहे पाँव जो दाहे। कहने का तात्पर्य है कि जिस राम को लोग समझ रहे हैं उस वह राम नहीं, वह तो पुरुषोत्तम राम हैं। अब वो राम तो अविनाशी है, परम तत्व है, स्वयं आत्मा निज स्वरूप है। कहने का भाव कि जो प्रकट होने वाले हैं वे नाशवान हैं, वे आराध्य नहीं हो सकते। सबको प्रकट करने वाले परमात्मा ही आराध्य हैं और वह निज आत्मा निज स्वरूप स्वयं हो। बड़ा ही गूढ़ उपदेश सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में दे रहे हैं। उपनिषद हमें